हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बेटा, सभी 12th क्लास के बच्चों के लिए आज का हमारा अगला लेक्चर हमारा है लेक्चर नंबर 10, जो इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर से है। 12th क्लास की पहली यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आज के हम लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और आप कह सकते हो लाइन ऑफ फोर्स, लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ये भी कह सकते हो। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्टडी करें उससे पहले हमारा पहला क्या काम है, नोटबुक पेन को तैयार कर लें और अपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दें, और उसके साथ साथ अपने इस प्यारे से चैनल पढ़ो फिजिक्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, ठीक है। अब हम स्टडी करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हम बात कर रहे हैं। जब स्टार्टिंग में हमने देखा यहाँ कि एक प्लस क्यू चार्ज लिया, मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया, प्लस का क्यू चार्ज है, ठीक है। और मैंने पाया यहाँ कि एक यूनिट चार्ज, या मैं कह सकता हूँ पॉइंट चार्ज, बिल्कुल छोटा सा चार्ज, एक पॉइंट चार्ज था +1 कूलम के लगभग, मैंने वो लिया और उसको मैंने यहाँ रखा। जब मैंने उस चार्ज को यहाँ रखा तो इसने क्या किया, उसको रिपेल किया। मैंने थोड़ा यहाँ रखा तो इसने और ज्यादा जोर से रिपेल किया। इस टाइप से इसके पास रखता हूं उतने ही ज्यादा जोर से रिपेल करता है, और जैसे जैसे दूर जाता हूं इसका फोर्स ऑफ रिपल्सन कम होता जाता है। फिर मैंने मान लीजिए इस चार्ज को यहाँ पर रखा, जब मैंने यहाँ रखा तो इसने इसको ऐसे रिपेल किया। ठीक है, मैंने इस चार्ज को यहाँ रखा तो इसने इसको ऐसे रिपेल किया। फिर मैंने चार्ज को यहाँ पर रखा तो इसने इसको इस तरह से रिपेल किया। तो क्या देखने को मिला, मैंने यहां रखता हूं तो ये फिर से वही बात है, इसको रिपेल कर रहा है। ठीक है, तो जब मैं इस पॉजिटिव चार्ज के पास में एक पॉइंट चार्ज को लेकर के आता हूं, ये स्टार्टिंग की ऑब्जर्वेशन जो हुई थी बिल्कुल यही ऑब्जर्वेशन होंगी वो। ठीक है, जब पॉजिटिव चार्ज के पास में लेकर के आया किसी पॉइंट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो उसने क्या किया, उसको रिपेल किया। और एक बात ये भी देखने को मिली कि इसके चारों तरफ का कोई ऐसा एरिया आया कि जहां पर इसकी अट्रैक्शन ज्यादा थी, ठीक है, इससे बाहर कम थी, यानी कि इसको जितना नजदीक रखा उतनी तेज फोर्स के साथ में इसने उसको रिपेल किया, और जितना दूर हम रखते गए जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो वीक होता गया। ठीक है, अच्छा, जीरो तो की बात अगर हम करेंगे उसके ऊपर फोर्स लगेगा ही नहीं, तो इन्फिनिटी की बात रहेगी। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर मैं कहता आपसे कि बेटा ये नेगेटिव चार्ज है, अगर मैंने माइनस का चार्ज लिया, फिर मैंने इस पार्टिकल को यहां रखा, तो इसने क्या किया, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, यहां रखा हल्के से अट्रैक्ट किया, यहां रखा और हल्के से किया, यहां रखा और हल्के से किया। इस तरह से हो सकता है कि ऐसा भी इन्फिनिटी पॉइंट है जहां से अट्रैक्ट ना करे। इसी टाइप से यहां रखता हूं तो ये इसको इस तरह से अट्रैक्ट करता आता है, यहां रखता हूं तो ये इसको इस तरह से अट्रैक्ट करता है, यहां रखा मैंने, इसने इसको अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। ये लीजिए भाई, ठीक है। तो इस टाइप से जब मैं इस पॉइंट चार्ज को नेगेटिव के पास रखता हूं तो ये उसको अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव के पास रखता हूं तो ये उसको रिपेल करता है। हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, बट जो पॉजिटिव चार्ज के पास और नेगेटिव चार्ज के पास जो हमने मेन चीज पे फोकस करना है वो क्या है कि जब मैं उस पार्टिकल को रखता हूं नजदीक में चार्ज के, तो उसके ऊपर अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग लगता है, जबकि उसको दूर रखता हूं तो वीक हो जाता है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के बीच। अब बात ये आई कि जो पॉजिटिव, मैंने जो एरो बनाया है ना, आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, बड़ी एरो का मतलब हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर देन स्मॉल एरो। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो यहाँ पर वीक होता जा रहा है दूर दूर, इसी तरह से इसके अंदर। ठीक है, इस बात को तो आप समझते हैं। अब देखिए, जो मैंने चार्ज पार्टिकल को जब रखा था पॉइंट चार्ज को, तो जो पॉइंट चार्ज यहाँ रखा अट्रैक्ट किया, यहाँ रखा और तेज अट्रैक्ट किया, इस तरह से। और ये जो हम देखते हैं, अगर मैं इन पॉइंट्स को मीट करवा दूं उसकी जो पोजिशन थी, तो मेरे पास में जो लाइनें आई, अक्सर हमें चार्ज के चारों तरफ कोई लाइन नजर नहीं आएगी। जैसे ये चार्ज पार्टिकल, इसके पास में कुछ चीज लेके, ऐसे नहीं आपको कुछ चीज नजर आ रही है जो इसको अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है, सिर्फ हम उसको फील कर पाते हैं, नजर नहीं आएगी वो। ठीक है, यानी इमेजनरी पाथ होता है वो। ठीक है,
किसके द्वारा ट्रेवल किया गया ये इमेजिनरी पाथ मैंने यहाँ रखा था, मान लो पार्टिकल को दूर फेंकता है ऐसे, मैंने पार्टिकल यहाँ रखा, इसने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो जो पाथ आया इमेजिनरी पाथ, हम कहेंगे द इमेजिनरी पाथ ट्रैक्ड by the unit point charge या by the point charge in the influence of positive and negative charges। ठीक है, उस पॉइंट चार्ज के द्वारा जो इमेजिनरी रास्ता ट्रेवल किया गया, इमेजिनरी पाथ जो ट्रैक किया गया, उस पॉजिटिव यूनिट चार्ज, टेस्ट चार्ज या आप कहेंगे यूनिट पॉइंट चार्ज जो होता है, उसके द्वारा जो पाथ जो ट्रेवल किया गया इमेजिनरी पाथ, क्योंकि मैंने बता दिया आपसे इमेजिनरी दिखेगा नहीं है हमें, ठीक है, सिर्फ हम फील करते हैं इसको, तो इमेजिनरी पाथ जो ट्रेवल किया जाता है इन द इन्फ्लुएंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, किसी भी पॉइंट चार्ज के द्वारा, वो पाथ आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, जो हमें फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को फील भी करवाता है। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंट चार्जेस के बीच में हमने खींची है, ठीक है ना लाइनें। अच्छा, अगर हम ये कहें कि ये दोनों चार्जेस सेम है, चलो आगे इसको मैं बताता हूं। जैसे हमने कहा कि ये तो था प्लस का क्यू चार्ज और ये है माइनस का क्यू चार्ज, ठीक, दोनों को मिलाने वाली लाइन जो है, लाइन ज्वाइनिंग द बोथ ऑफ द चार्जेस इज दिस, ठीक है। तो यहां से यहां रखा मैंने टेस्ट चार्ज को, ठीक है, जब वो पॉइंट चार्ज मैंने यहां रखा, इसने इसको रिपेल किया, फिर इसने इसको रिपेल किया, अभी अट्रैक्ट किधर हुआ, इस चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हुआ, ठीक है। इसी टाइप से ये मैंने कहा, हम यू करके छोड़ते हैं जिन लाइंस को, इसका मतलब ये होता है कि ये लाइनें आगे जाके कहीं ना कहीं मिल रही हैं, मिलेंगी सारी की सारी, उससे आगे इनकी प्रॉपर्टीज में बताएंगे ऐसा कैसे होता है, क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, सिमेट्रिक होती है हमेशा, जो लाइन ज्वाइनिंग है इसके सिमेट्रिक रहेंगी। इधर आप सिमेट्रिक के लिए आप क्वाड्रेंट इस टाइप से आप ले भी सकते हो, इससे फर्स्ट क्वाड्रेंट की लाइन है फर्स्ट में, सेकंड वाले की सेकंड में, थर्ड वाले इस टाइप से आप कर सकते हैं इनको, ठीक है ना। तो ये जो लाइनें हैं, ये जो लाइनें ड्रॉ हो रही हैं, ये सिर्फ इमेजिनरी लाइन से, ध्यान रहे, और किसकी वजह से आ रही है, ये जो अभी बताया था हमने, पॉइंट चार्ज जो है वो रखा था, पॉजिटिव ने रिपेल किया और नेगेटिव ने उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, उसके वजह से जो लाइनें ड्रॉ हुई, ये क्या है, इमेजिनरी लाइंस, जो कहलाती है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। समझ में आई बात। तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं, ओके। जब दो चार्जेस की बात करते हैं, सिमिलर अपोजिट चार्जेस हों दोनों और सेम चार्जेस होंगे, तो जितनी लाइनें यहां से निकलेंगी उतनी ही लाइनें इसके अंदर जाएंगी, ये ध्यान रहे आपको, ओके। चलिए अब आज हम स्टडी करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज की जब हम बात करें, देखिए हमने इस डायग्राम से भी एक बात फील की होगी आपने, क्या कि पॉजिटिव से ओरिजिनेट हुई थी और कहां गई थी, नेगेटिव की तरफ गई थी, ठीक है ना। तो दे ओरिजिनेट, पहली प्रॉपर्टी, दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड एट नेगेटिव चार्ज। पहली प्रॉपर्टी में कोई डाउट, पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और कहां जाती हैं, नेगेटिव की तरफ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, पहली भाई डायग्राम से आप समझ गए होंगे, प्लस क्यू चार्ज था, माइनस क्यू चार्ज था, तो ये क्या हुआ, यहां से ओरिजिनेट हुई, ये भी अपने आप में एक इलेक्ट्रिक लाइन का काम कर रही है, ठीक है, यहां से ओरिजिनेट हुई और नेगेटिव की तरफ गई, इस टाइप से, ठीक है। पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड गोइंग टुवर्ड्स नेगेटिव एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव, आप ये कह सकते हो बिल्कुल, ठीक है। सेकेंड इज दे डू नॉट टर्मिनेट
इन स्पेस। ठीक है, दे डू नॉट टर्मिनेटेड इन स्पेस और इन्फिनिटी तक। देखिए कैसे बेटा, जब हम प्लस क्यू चार्ज की बात कर रहे थे, ठीक, तो हमने इसको क्या कहा था, ये इसको रिपेल करेगी, ये लाइनें ऐसे निकलेंगी, इसमें से प्लस क्यू से निकलेंगी ना। अब ये बताइए कहां टर्मिनेट करेंगे, क्या हमने कहीं कहा नहीं कि यहां फिनिश हो जाएगी, यहां हो जाएगी, नहीं, तो स्पेस के अंदर ये टर्मिनेट नहीं करते। वो बात अलग है कि इन्फिनिटी पे जाकर कहीं भी टर्मिनेट हो। ठीक है, लेकिन आप कहेंगे दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस। ठीक है, थर्ड इज दे डू नॉट मेक क्लोज्ड पाथ और लूप। ये कोई क्लोज लूप या क्लोज पाथ नहीं बनाएंगी। किस तरह से, जैसे इसी की बात कर रहा था, क्लोज लूप कब बनता, जब यू गई और यू आई। जैसे मैग्नेट की अगर हम बात करते थे, मैग्नेट के अंदर ऐसा होता था, नॉर्थ और साउथ ये लाइनें ऐसे जाती थी और साउथ से नॉर्थ की तरफ इस तरफ आ जाती थी, तो ये क्लोज लूप बन जाता है। मैग्नेट की बात आई हमारी जो 3rd यूनिट चलेगी जब करवाएंगे बात, ठीक है ना, उसके अंदर क्लोज लूप बनता है। लेकिन यहां पर हम कहेंगे कि प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज, तो जो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग हम जो बात करते हैं, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है और इधर ये पॉजिटिव से नेगेटिव, ये पॉजिटिव से नेगेटिव। अब देखिए क्या ये लूप कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ, तो ये लूप क्लोज नहीं हुआ। ठीक है, इधर से इधर ही जा रही है सारी की सारी, तो दे डू नॉट मेक क्लोज लूप, ये कोई भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। ठीक है, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप कह सकते हो, डू नॉट मेक कह सकते हो, डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। 3 प्रॉपर्टीज हैं, इनको आप नोट करिएगा। फिर 4th प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। मिटा देता हूं। अब देखिए अगले 4th प्रॉपर्टी, द नंबर ऑफ filled line represents proportional to magnitude of जो फील्ड लाइन। देखिए मैं कह रहा हूं आपसे, जैसे मैंने कहा आपसे कि ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, अब इससे जो लाइंस निकल रही हैं 1 2 3 4, ये 4 लाइनें निकली। एक और किसी ने कहा कि सर ये एक Q/2 है चार्ज प्लस का, और इसमें से सिर्फ ये 2 लाइनें ही निकली। ठीक, तो कहीं ना कहीं चार्ज की वैल्यू बढ़ती है तो नंबर ऑफ लाइंस बढ़ रही हैं, और चार्ज की वैल्यू जब कम होगी तो नंबर ऑफ लाइंस क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन फ्रॉम चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। समझ गए? हम ये कह सकते हैं इस प्रॉपर्टी को कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। नंबर ऑफ लाइंस अगर ज्यादा होंगी तो डेफिनेटली वो चार्ज की वैल्यू भी ज्यादा होगी। अब बेटा देखिए 1 2, और मैंने तीसरा कहा आपसे प्लस क्यू चार्ज एक यहां पर है, यहां मैंने 2Q चार्ज ले लिया। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सिमेट्रिक रहती है लाइन, ये भी याद रहे आपको। अच्छा, तो आपने इसमें क्या देखा, Q/2 चार्ज था तो 2 लाइनें निकली, जब Q चार्ज था तो 4 निकली, 2Q इसका डबल हो गया तो इसमें डबल लाइनें निकली। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, ध्यान रहे आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस रिप्रेजेंट करवाती हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को। अगर लाइनें किसी पॉइंट से ज्यादा निकल रही हैं, किसी चार्ज से ज्यादा ओरिजिनेट हो रही हैं लाइनें, तो आप कहेंगे कि वो चार्ज डेफिनेटली ज्यादा होगा, उसका मैग्नीट्यूड है दूसरे के कंपेयर में ज्यादा होगा।
क्योंकि उसमें से ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही हैं। ठीक है, तो क्या ये पॉइंट याद रहेगा? फोर्थ क्या काम है? द नंबर ऑफ, ठीक है, फील्ड लाइंस फ्रॉम ए चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये आपको याद रखना है। द फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट द, अगला है द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर symmetric about the line joining the both charges। मैंने कहा द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक, ठीक है, अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेज, लाइन ज्वाइनिंग द बोथ ऑफ द चार्जेज। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब है, अगर मैं आपसे कहूं सिमेट्री का मतलब तो आप समझते हैं ना, एक लाइन है उसके सिमेट्री का मतलब उसके ऊपर है वैसा ही उसके नीचे हो। तो मैंने कहा आपसे कि बेटा ये प्लस का क्यू चार्ज है और ये माइनस का क्यू चार्ज है, ये है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द बोथ ऑफ द चार्जेस, ठीक है ना, लाइन ज्वाइनिंग द बोथ ऑफ चार्ज होगी। अब यहां से एक इस तरह से गई तो जो दूसरी जाएगी ना वो सेम ही जाएगी, यानी इसकी सेम सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब जिस एंगल के साथ में ये गई है वही एंगल ये बनेगा। जिस एंगल पर यहां गई बीटा, तो यहां भी बीटा ही बनेगा। आप सिमेट्रिसिटी के लिए आप ऐसा भी कर सकते हो कोऑर्डिनेट सिस्टम करके, ठीक है। अगर मैंने कहा कि एक लाइन ऐसे निकल रही है, दोनों चार्जेस सेम है, तो डेफिनेटली इससे मीट होगी, तो मीट होगी तो क्या जाएगी ये ऐसे जाकर के और इसी एंगल के ऊपर, जितने एंगल के ऊपर यहां से निकले ना उतने ही एंगल के ऊपर ये जाके यहां मीट होगी। समझ में आई बात? अच्छा, उसी टाइप से फिर इधर हो जाएगा। आगे समझ में? मतलब क्या हुआ यहां पर? सिमेट्रिसिटी का मतलब यहां पर ये आ गया, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग द बोथ ऑफ द चार्जेस। जो दोनों चार्जेस हैं इनको जो मिलाने वाली ये लाइन है ना, इस पे हमेशा सिमेट्रिक ड्रॉ करेंगे हम इस टाइप से। ऐसा नहीं है कि यू ले गए और इधर मिला दिया, नहीं, ये क्वाड्रेंट सेकंड में है, ये इधर से क्वाड्रेंट सेकंड में से निकले, नहीं, ये क्वाड्रेंट जो है आपका इस तरफ से ये इस तरफ इसी में ही जाएगी, इधर वाली जो है वो उधर जाएगी, यानी कि सिमेट्रिक रहेंगी, ठीक है। जितने एंगल के ऊपर ऊपर है उतना ही एंगल नीचे रहेगा। ये समझ में आ गई? ये कोई जरूरी नहीं होती आपकी कि ये वाला और ये वाला बराबर ही हो जाएगा। क्यों? तो कहने का मतलब आपका यहां आपको ये फिफ्थ प्रॉपर्टी याद रखनी, द इलेक्ट्रिक लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग द बोथ ऑफ द चार्जेस, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक बात और रही आपकी, जैसे मैंने कहा आपसे ये अल्फा था, ये अल्फा था, यानी इस कंप्लीट को ही मैं कह देता हूं अल्फा, और ये वाला है कंप्लीट बीटा। और हाँ, वो बात मैं बोल गया था, ये एंगल भी बराबर रहेंगे आपके, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, दोनों एंगल बराबर रहेंगे तभी तो सिमेट्रिक होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। हाँ, तो दोनों एंगल्स इक्वल रहेंगे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा। और किस केस में? जब आपके पास Q1 है वो मोड ऑफ Q1 इज इक्वल टू मोड ऑफ Q2 आए, ठीक है, जब दोनों चार्जेस सेम रहें अपोजिट इन साइन, उस केस के अंदर ये दोनों एंगल बराबर रहेंगे, ठीक है। समझ गए? मिटा दो इसको। ओके, तो पांचवी प्रॉपर्टी हमने देखी कि इलेक्ट्रिक लाइन जब हम ड्रा करेंगे तो ये सिमेट्रिक होनी चाहिए। इनके बेस के ऊपर क्वेश्चन भी बनता है बिल्कुल। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज। सरफेस ऑफ चार्ज जैसे प्लस क्यू चार्ज ले रहे थे हम, इस तरह से कोई भी लाइन ड्रॉ होगी ना वो चार्ज के साथ कितने का एंगल बनाएगी? 90 का बनाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइंस जो है वो चार्ज के पास से जब निकलेंगी ना तो हमेशा परपेंडिकुलर, भाई हम अक्सर किस शेप का मानते हैं? सर्कल शेप का मानते हैं। तो जो सर्कल होता है उसके बाहर जो भी लाइन निकलती है हमेशा, ठीक है, कैसे निकलेंगी? वो परपेंडिकुलर होती हैं। आप हाँ स्फेयर भी बोल सकते हो, आप स्फेरिकल शेप भी बोल सकते हो ना। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ चार्ज। कौन सी प्रॉपर्टी है? सिक्स्थ, ठीक है।
अच्छा, सेवंथ की हम बात करते हैं, द डेंसिटी। यहां पर डेंसिटी का मतलब क्या है? जो क्लोजनेस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, यानी कि आप कह सकते हो रिलेटिव क्लोजनेस, रिलेटिव क्लोजनेस। ठीक है, तो द डेंसिटी जो है, डेंसिटी का मतलब हो गया कि जो लाइंस हैं वो कितनी क्लोज हैं और कहां पर कितनी उनके बीच में दूरी आ रही है। गिव द रिलेटिव क्लोजनेस gives the magnitude of field, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। आप ये कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती हैं रिलेटिव क्लोजनेस। किस तरह से? देखिए, जैसे प्लस क्यू चार्ज ये लिया, हर बार सर प्लस क्यू ले रहे हो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप माइनस क्यू ले लीजिए, समझने के लिए कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, इस टाइप से। अब देखिए आप यहां पर मैंने इसके ऊपर सर्कल ड्रॉ किया है, एक ये किया, एक ये किया, और एक इसके बाहर देख लीजिए। अब यहां पर देखिए इनके अंदर क्लोजनेस ज्यादा है ना? डिस्टेंस के बीच बहुत कम है, वाइड नहीं है, और यहां जाते जाते वाइड हो गई, चौड़ी हो गई, दूर दूर हो गई। ठीक, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो ज्यादा होगा देन इस सेकंड वाले सर्कल के। समझ रहे हो इसका मतलब? तो इसके अंदर ज्यादा हो, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे बोल दूं, समझने की बात आएगी आपके लिए यहां। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल पुट होते हैं एग्जाम में भी। ठीक है, इसके पॉइंट्स मैंने, ये इलेक्ट्रिक लाइंस हैं। ओके, यहां मैंने कहा पॉइंट है ए, यहां कहा पॉइंट बी, और यहां कहीं है एक पॉइंट सी। इन तीनों पे क्या क्या खासियत है आपकी बताइए? 3 पॉइंट्स दिए मैंने, ए बी और सी। क्या देखेंगे हम यहां पर? यहां ये क्लोज है, यहां वाइड है, यहां ये क्लोज है, यहां और यहां सिमेट्रिक है, सेम सेम से दिखाई दे रही है। तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई ए होगा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कहा ई बी, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड सी। इस केस के अंदर जब मैं बात करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए हमेशा ग्रेटर देन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सी इज ग्रेटर देन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी। क्यों भाई? क्योंकि यहां पर ये क्लोज नहीं है, दूर दूर है, वाइड हो गई, और यहाँ नजदीक नजदीक है। अगर मैं एक छोटी सी बात कर लूँ, एक एरिया की ही बात कर लूँ पर्टिकुलर, ठीक है, बाद में आएंगे गॉस थ्योरम वगैरह करेंगे जब, कि एक पर्टिकुलर एरिया में से, यूनिट एरिया में से नंबर ऑफ लाइन ज्यादा जा रही हैं, ज्यादा जा रही मींस डेंसिटी ज्यादा है तो डेफिनेटली वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। और उतना ही एरिया में यहाँ लेता हूँ तो उसमें से एक ही जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना ही एरिया यहाँ लेके आता तो इसमें तीनों जा रही है, तो डेफिनेटली जो 3 यहाँ जा रही है, 3 यहाँ जा रही है, तो ई ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और सी पॉइंट पर बराबर ही आएगा। इस अकॉर्डिंग जो डायग्राम है हमारे सामने, इसके अकॉर्डिंग दोनों पे बराबर आएगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। बट ई बी के ऊपर, यानी बी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो लेस रहेगा, इस वाले पॉइंट से भी और इससे भी। समझ में आ गई? तो हमने क्या सीखा यहाँ कि जो डेंसिटी होती है या रिलेटिव क्लोजनेस जो होती है वो ही रिप्रेजेंट करवाती है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, जहां ज्यादा क्लोज है, जैसे मैंने ये बताया इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा क्लोज है इसलिए नजदीक में अट्रैक्शन ज्यादा रहती है, रिपल्सन की बात करते हैं तो रिपल्सन ज्यादा रहती है, इस जैसे जैसे दूर आते जाएंगे कम होती जाएगी, और इन्फिनिटी तक चलने के बाद, इन्फिनिटी पर जाने के बाद वो जीरो, आप कह सकते हो कि जो अट्रैक्शन या रिपल्सिव जो फोर्स होगा वो जीरो हो सकता है इन्फिनिटी तक जाने पर, लेकिन ये जितनी दूर जाती जाएंगे उनके बीच में फोर्स हम क्या कहेंगे, डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है, ये बात आ गई समझ में? ठीक है, प्रॉपर्टी हमारे पास में 7 हो चुकी हैं। 8th प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम इनके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करें, अगर मैं कहूं आपको
the tangent draw on it on electric lines, electric field lines, then it gives the direction. देखो मैग्नीट्यूड की तो सेवंथ प्रॉपर्टी में हमने अभी बात की थी कि मैग्नीट्यूड जो है नंबर ऑफ लाइंस के ऊपर डिपेंड कर रहा था, तो इट गिव्स द डायरेक्शन, यहां पर होगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात, इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान रहे, ठीक है। द टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देन इट गिव्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे आपने ये पॉजिटिव चार्ज लिया था, सिमिलर वे से मैंने कहा ये आपके पास में नेगेटिव चार्ज था, ये लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस है, ठीक। तो अगर एक लाइन ये हमने ड्रॉ कर रखी है, आपके पास में ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अगर मैंने यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये टेंजेंट जो है ये किसकी डायरेक्शन को देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को देगा, ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है, जैसे ये प्लस क्यू चार्ज था और यहाँ माइनस का क्यू चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक लाइंस है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस पर जब हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, इसने डायरेक्शन ये दी, ठीक है। अगर इसी टेंजेंट को मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया होता तो इसकी डायरेक्शन कैसे आती, इधर आएगी। अगर एक टेंजेंट को मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ तो इसकी डायरेक्शन इधर आएगी, समझ गए ना। तो जब हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस के ऊपर, तो वो किसकी डायरेक्शन देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में प्रॉपर्टी नंबर 8 जो थी, समझ में आ रही है। अच्छा, नेक्स्ट एंड वेरी इजी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर intersect with each other, two electric field lines can never intersect with each other, दो इलेक्ट्रिक लाइंस एक दूसरी को कभी भी नहीं प्रतिच्छेदित करती हैं, नहीं काटती हैं, ठीक है। दो इलेक्ट्रिक लाइंस कभी नहीं काट सकती। अच्छा, इसका पूछ ले, कई बार इसका क्वेश्चन आता है, भाई ऐसा क्यों, व्हाई टू लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। कैसे, देखिए, अगर मैंने कहा आपसे, मान लो कि कट कर दिया, दो लाइंस थी इलेक्ट्रिक लाइंस, ठीक है, ये दोनों लाइंस हैं, पहली और ये मैंने कहा दूसरी लाइन, दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, तो एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक लाइन आप सेकंड लाइन के द्वारा ड्रॉ करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, अभी हमने तो पिछली प्रॉपर्टी पढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन देती है, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है कौन, जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। इसी टाइप से मैं इसी पॉइंट के ऊपर फिर से एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं ड्यू टू लाइन फर्स्ट, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहां आई। तो एक ही पॉइंट के ऊपर अगर कोई दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, कंसीडर कर लिया ये बात मैंने, करेंगी नहीं, ठीक है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर गई एक पॉइंट के ऊपर, तो उस एक पॉइंट के ऊपर जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो हियर वी सी टू टेंजेंट ड्रॉन, ठीक है, दो टेंजेंट ड्रॉ हुई है हमारे पास, एंड we see there are two direction of electric field at the same point, and at the same point जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो सेम एक ही रहनी चाहिए एट द सिंगल पॉइंट, सेम पॉइंट। अगर डायरेक्शन डिफरेंट आ गई इट मींस इट इज नेवर पॉसिबल, ये कभी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो एक ही पॉइंट के ऊपर दो डायरेक्शन, एक से ज्यादा डायरेक्शन कभी पॉसिबल नहीं होगा, तो इसलिए हम कहेंगे टू लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, दो लाइंस कभी भी एक दूसरी को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट इज, कितनी प्रॉपर्टी होगी हमारे पास में, 9। तो भाई नंबरिंग में कोई डाउट आ जाए, भूल भाल जाऊं मैं, तो आप अपना याद रखना। 10th प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर attracted by positive charge, repelled by
रिपेल बाय पॉजिटिव चार्ज एंड अट्रैक्टिव नेगेटिव चार्ज। भैया इंग्लिश थोड़ी मेरी वीक है, आप अपने लैंग्वेज को थोड़ा सुधार लें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रिपेल बाय पॉजिटिव चार्ज एंड अट्रैक्ट बाय नेगेटिव चार्ज। क्या मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हमेशा क्या किया जाता है, रिपेल, और नेगेटिव के द्वारा अट्रैक्ट। कैसे, जैसे मान लीजिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव चार्ज है, एक फील्ड लाइन जो गई, एक इलेक्ट्रिक लाइन जैसे है, चलो ठीक है, ये तो निकल गई इसके अंदर से सीधी, ठीक है, ये लाइन आई थी, ओके। अब एक लाइन आई ये इसके पैरेलल, ठीक, क्या करेगा ये, इसको रिपेल, अब ये जाएगी और ये इसको करेगा अट्रैक्ट, काटेंगे नहीं एक दूसरे को, ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और ये इस टाइप से चली जाएगी, ओके। इसी तरह अगर एक लाइन आ रही है ये, तो ये इससे दूर हटेगी, ठीक, समझ रहे हो ना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। फिर ये यू जाएगी और ये इसके पास से निकल जाएगी। अगर ये इसको मान लो, इसको इसके अंदर से पास भी ना होगी तो इसके पास से जाएगी, लेकिन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट जरूर करेगी, यहां से इधर की तरफ, समझ रहे हो ये बात। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर अट्रैक्शन होगा, यू जाती हुई लाइन इसके अंदर जाने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये इलेक्ट्रिक लाइंस को क्या करता है, रिपेल करने की कोशिश करता है, और जो नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज रिपेल करने की कोशिश करता है, और जो नेगेटिव चार्ज है, मार्कर कहाँ है, वो क्या करने की कोशिश करता है, पॉजिटिव रिपेल तो नेगेटिव अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। 10th प्रॉपर्टी हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिपेल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिव चार्ज, ओके। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर मैं आपसे कहूं बेटा ये है प्लस का क्यू चार्ज और ये है माइनस का क्यू चार्ज, और अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द बोथ ऑफ द चार्जेस रखे हुए हैं ये। अब देखिए, अब मैंने आपसे कहा कि इसके अंदर से इलेक्ट्रिक लाइंस निकली, सपोज इलेक्ट्रिक लाइंस थी वो इधर गई, यूं गई, ठीक है, इधर से यूं गई, इधर से यूं। अगर ये नेगेटिव था तो डेफिनेटली ये इसके अंदर जाएंगी। अब मैंने आपसे कहा कि दोनों के दोनों चार्ज कैसे आ गए, पॉजिटिव, सिमिलर चार्ज आ गए, तो इसके अंदर से भी इलेक्ट्रिक लाइन निकलेगी ऐसे, इसके अंदर से भी, तो दोनों चार्ज सेम है, दोनों चार्ज सेम है तो सिमेट्रिक होगी ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइंस। तो इस टाइप से ये आई। अब देखो, अब ये जो पॉजिटिव लाइन है यू जानी है, बिल्कुल सीधी जाएगी, इसकी पॉजिटिव लाइन इधर जानी थी, तो ये तो स्पेस में जाएंगी ना बिल्कुल इन्फिनिटी तक। इसी तरह से ये जानी थी ऐसे और ये जानी थी ऐसे, ये तो इंटरसेक्ट कर गई। क्या ये सही है भाई, लाइंस ड्रॉ तो होंगी पूरी, है तो ऐसा है नहीं कि पाथ वापिस हो जाए इनका, लेकिन क्या करें फिर अब मियां। तो यहाँ जो डायग्राम आप ध्यान देंगे, समझने की बात आएगी, वो क्या आएगी, ये यू जब आगे जाएगी तो ये यूं मुड़ जाएगी, इसी तरह से जब ये जाएगी तो ये ऐसे चली जाएगी, सिमिलर वे से ये ऐसे हो जाएगी, और जो ये आएगी ये ऐसे हो जाएगी, लेकिन एक दूसरी को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जब दोनों चार्जेस सेम रहता है तो आप जो लाइंस ड्रॉ करेंगे सिमेट्रिक, ध्यान रहिए सिमेट्रिसिटी आपके अच्छे से आनी चाहिए, आपको याद रखनी है, ठीक है। इस टाइप से लाइनें जाएंगी भाई, ये तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे इंटरसेक्ट, तो चली गई। लेकिन जो इस तरह से जो जाने वाली लाइनें थी वो इस तरह, अगर मान लो कोई आपसे ये कहे कि एक लाइन ऐसे गई, इधर से एक ऐसे आ रही है, अब ये चाहे इनको यहीं पे आकर के ऐसे मुड़ जाना पड़ जाए यूं, लेकिन ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और सिमेट्रिक हो जाएंगी, समझ गए, ओके। नेक्स्ट इज 11th प्रॉपर्टी, ये अच्छे से इन्हीं काम आएंगे, आगे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, एनसीईआरटी के अंदर भी दे रखे हैं एक दो क्वेश्चन जहां पर ये काम आनी है। पैरेलल फील्ड लाइंस, 12th, पैरेलल इलेक्ट्रिक field lines gives the uniform electric field, the uniform electric field। आप पैरेलल फील्ड कह सकते हैं, इक्वी डिस्टेंस फील्ड कह सकते हैं, जैसे 1
2 3 4। इस तरह से ये पैरेलल जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, ये ए से है, ये बी से, सी से, डी से, तो यहाँ जो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसके ऊपर बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इधर सी पे होगा, इधर डी पे होगा, तो ये क्या होगा, सारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। मीन्स आप यहाँ कहेंगे ई ए इज इक्वल टू ई बी इक्वल टू ई सी इक्वल टू ई डी। यानी कि जब इलेक्ट्रिक लाइंस पैरेलल हमें शो हो रही हैं, दिख रही हैं, पैरेलल हैं, तो उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर बराबर रहेगा, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है वो। ठीक है, आप इसको यूनिफॉर्म नहीं कह सकते। यहां जो है मैंने आपसे कहा, दिस इज ए बी सी और डी, तो ई ए इज नेवर इक्वल टू ई बी, नॉट इक्वल टू ई सी, नॉट इक्वल टू ई डी। ठीक है, ये यूनिफॉर्म है, इसको कहेंगे आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म। समझ गए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं। 12 हो गई है। 13th प्रॉपर्टी के अंदर जब हम बात करेंगे तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor becomes 0। इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 हो जाता है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के दौरान इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 हो जाता है, या आप कह सकते हो एब्सेंट, एब्सेंट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कब एब्सेंट होता है किसी भी कंडक्टर का, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट तब होता है जब वहां पर कंडीशन कौन सी होनी चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के अंदर इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट यानी 0 होता है। ठीक है, आगे इसका यूज आएगा जब हम करेंगे। ओके, अब हम थोड़ी सी इसकी एक बहुत अच्छी और मेन बात सीखते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रिक लाइंस, जो भी प्रॉपर्टी है कौन सी रह गई है, 14th या 15th जो भी थी आप देख लेना, उस प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम नियर एंड फार, नजदीक से और दूर से अगर मैं इसको देखता हूं, ठीक है, तो फील्ड जो बनता है नियर और फार का कैसे बनता है, बहुत अच्छा है, इंटरेस्टेड टॉपिक है ये। ठीक है, अब देखिए आप एक ही डायग्राम से हम समझाने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा आपसे कि ये है प्लस का क्यू और ये है माइनस क्यू चार्ज। अब दोनों चार्ज मैंने क्या करा, या फिर हम ऐसा करते हैं, चलो ठीक है, प्लस क्यू और माइनस क्यू ले लिया, इसको थोड़ा सा 2q ले लेता हूं मैं समझाने के लिए आपसे, ताकि आप इजीली समझ पाए। ये सिमेट्रिक ड्रॉ करने के लिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, अब देखो, अब एक इलेक्ट्रिक लाइन गई और यू चली गई, दूसरी इलेक्ट्रिक लाइन जो है मैंने इसकी सिमेट्रिक ड्रॉ की, ये वाली। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर से इलेक्ट्रिक लाइंस कितने निकलेंगी भाई, अगर मैंने कहा 1 2 3 और 4 हो गई। ठीक है, तो इसके अंदर से कितनी होंगी, इस साइड अगर Q के अंदर 4 इलेक्ट्रिक लाइन जा रही हैं तो इसके अंदर 8 होनी चाहिए। 8 का मतलब हो गया एक क्वाड्रेंट में तो 1 2 3 4 5 6 2 7 8
समझ गए? इस तरह से निकलेंगी इलेक्ट्रिक लाइंस। जब इसमें से 4 लाइनें हैं तो इधर कितनी होंगी? 8 होंगी डेफिनेटली। भाई ये क्यू है, ये 2Q है, मैग्नीट्यूड ट्वाइस है इसका। तो अब जब हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, नजदीक की बात कर रहा हूं मैं, जब मैं इसको नजदीक से देख रहा हूं तो क्या होगा? पहली लाइन यू मीट हो गई। अब दूसरी वाली लाइन की अगर मैं बात करूंगा तो दूसरी क्या जाएगी लाइन है, ये लाइन ऐसे जाएगी और इस तरह से एंटर हो जाएगी उसके अंदर। इसी टाइप से ये लाइन यूं जाएगी और ये इधर चली गई। ठीक है, अगर मैं नियर की बात करता हूं तो बिल्कुल ऐसे ही होगा। ठीक, बट इसका जो पाथ है वो ये इन्फिनिटी तक जाएंगी, कहीं नहीं मीट होंगी। नजदीक की बात करते हैं तो ऐसा ही होगा ना। अच्छा, अब मैंने कहा कि इसको मैं बहुत दूर से देख रहा हूं। जब मैं इसको दूर से देखता हूं तो मुझे क्या नजर आएगा? जब हम दूर से देखते हैं तो ये किसकी तरह नजर आएगा? एक पॉइंट चार्ज। और पॉइंट चार्ज पॉजिटिव होता है, इसलिए उसमें से बाहर की तरफ निकलती हुई हमें लाइनें नजर आती हैं। होता है ना ऐसा। तो इसके अंदर जब हम इसको करेंगे तो ये कैसे आएंगी लाइनें? बनाएंगे इनको सेम। डायग्राम जो है वो आपका बिल्कुल ये अच्छा सा बनना चाहिए। जैसे ये वाली जो लाइन है जो यू निकल रही थी, ये लाइन आपकी यू जाएगी और ऐसे इधर से ये वाली जो लाइन थी आपकी यूं जाएगी और ऐसे, और ये स्पेस में जाएंगी इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब क्या होगा? ये देखिए टोटल जो है वो बाहर सारी की सारी निकलती हुई नजर आ रही है। इस पे ये पूरा जो सिस्टम बन गया, हमें दूर से जब देखेंगे, नजदीक से देखेंगे तो बिल्कुल ये डायग्राम नजर आ रहा है आपको। लेकिन इसी को जब मैं दूर से देखूंगा तो एक सिस्टम नजर आएगा मुझे, और सिस्टम नजर आएगा तो उसके अंदर से सारी की सारी लाइनें इस तरह से निकलती हुई आएंगी नजर। ठीक है, तो लाइन शुड बी सिमेट्रिक अबाउट द चार्जेस। ध्यान रहे, ये चीज याद रखनी है आपको। लाइन should be symmetric about the charges, about the charges। सिमेट्रिक रहनी चाहिए लाइनें चार्ज के अलोंग। ठीक है, तो इस टाइप से। अब ये इसके अंदर मीट तो नहीं हो पाएगी, क्यों? क्योंकि ये 2Q है और ये Q है। हाँ, अगर दोनों चार्जेस बराबर होते तो ये लाइन डेफिनेटली जाकर के इसके अंदर यू मीट होती सारी की सारी। लेकिन इधर तो 4, इसकी 4 से तो मीट हो गई, लेकिन जो बच गई इनको हम किस तरह से करेंगे? 2 ये इस क्वाड्रेंट की बची है, ये इसकी बची। अब ये जाकर के ये इस क्वाड्रेंट के अंदर पहुंचेगी और ये इधर जाकर के इस क्वाड्रेंट की तरफ यू जाती हुई दिखेगी। समझ गए ना आप? तो ये हैं इलेक्ट्रिक लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, समझ में आई है? इनको एक बार रीड करेंगे आप अच्छे से, इनकी प्रैक्टिस करेंगे तभी अच्छे से हो पाएंगी। अच्छा, मैं एक लास्ट आज का छोटा सा क्वेश्चन आपसे इन्हीं के बेस पे पूछ लेता हूं कि एक ट्रायंगल है मेरे पास में, इक्विलैटरल ले लीजिए आप इसको, और इसके वर्टेक्सेस के ऊपर +Q चार्ज रखे हुए हैं। आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ करनी है। कैसे ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस? आपके लिए ये इसकी एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में काउंट कर सकता हूं मैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव से निकलती हैं और किधर जाती हैं? नेगेटिव के अंदर जाती हैं। तो जितनी भी लाइनें जो निकलेंगी, क्या वो लाइनें आपस में मीट होंगी एक दूसरी से? इस पॉजिटिव से निकली, इस तरफ गई, इधर से निकली, ऐसे गई, इधर से ऐसे, इसी टाइप से इसकी इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इधर से इसकी यूं, समझ गए? बिल्कुल इस तरह से निकलेंगे। ठीक है, जो चार्ज था टच नहीं करेंगे एक दूसरे के, हैं? अच्छा, एक प्रॉब्लम ये थी आपके पास में। दूसरी बात एक मैं ये भी पूछ सकता हूं कि ये एक स्फीयर ले लिया मैंने, इस पे कहा आपसे कि ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है और ये नीचे है, ऊपर का प्लस का सिग्मा है और नीचे है माइनस का सिग्मा। इफ प्लस सिग्मा, जो मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर इक्वल, दोनों इक्वल हैं, तो क्या होगा इस कंडीशन के अंदर? लाइनें कहां से शुरू होंगी? पॉजिटिव से,
और किधर जाएंगी, नेगेटिव की तरफ। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको दूर से भी देखेंगे नेट चार्ज क्या नजर आएगा हमें, 0। क्यों भाई, क्योंकि जितना मैंने कहा सिग्मा 1 जो है सिग्मा पॉजिटिव का सिग्मा है उतना ही नेगेटिव है। ठीक है ना, यानी कि प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज दोनों बराबर हैं, इसलिए जितनी नंबर ऑफ लाइन निकलेंगी उतनी ही नंबर ऑफ लाइन इसके अंदर एंटर कर जाएंगी नेगेटिव में। तो इस वजह से हमें टोटल जो है नंबर ऑफ लाइंस कोई भी बाहर जाती हुई नजर नहीं आएगी, सारी की सारी निकलेंगी और नेगेटिव में चली जाएंगी। तो इस तरह से ये आज का जो हमारा कंसेप्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड था। आप इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। इलेक्ट्रिक लाइन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका पक्का आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बनता है, आपके कोर्स के लिए भी है। ठीक है, तो इनको बहुत अच्छे से सीरियसली लेकर के आप इनको करेंगे। ठीक है, आज के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू।